नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16। विषय हमारा हिंदी और कार्यपत्रक नंबर 16। तिथि है 11/8/2021। कक्षा 9। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। प्यारे बच्चों, आज हम दो बैलों की कथा पाठ का पहला अंश पढ़कर समझेंगे। अब हम यहाँ पर जो पहला अंश है उसको पढ़ेंगे। इसके लेखक है प्रेमचंद जी। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। झूरी काची के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिनमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धूल धप्पा होने लगता है। देखिए, हमारा पुस्तक का पहला पाठ है दो बैलों की कथा, जिस पाठ में दो बैल हैं और दो बैलों का नाम है हीरा और मोती। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। झूरी एक किसान है और उसके पास दो बैल हैं हीरा और मोती। दोनों एक प्रजाति के हैं जिस प्रजाति का नाम है पछई। और पछई प्रजाति के जो बैल हैं वो हमेशा देखने में सुंदर, काम करने में चौकस और डील के ऊंचे होते हैं। यानी सुंदरता में, काम करने में और शारीरिक ढांचे में वो श्रेष्ठ होते हैं। और दोनों एक मालिक के पास रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों जब आमने सामने बैठते या साथ साथ बैठते तो एक दूसरे से मुख भाषा में, मुख का मतलब होता है जिसमें हम एक दूसरे को अपनी भाषा में ना बोल सकें, गूंगे की भाषा में कह सकते हो, जिसमें सिर्फ भावबोध हो और वाचन क्रम ना हो। यानी कोई बोले ना, फिर भी इशारों इशारों में सब कुछ समझ जाए। विचार विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय का होता है कम्युनिकेशन। एक दूसरे को कुछ कहना, दूसरा उसकी बात को समझ आना। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। वो किसको कब क्या कहना वो अपने आप समझ जाते थे, हमें नहीं पता था। अवश्य उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित था। यानी आज तक जीवों में सर्वश्रेष्ठ जो जीव है वो है मनुष्य। और मनुष्य आज तक ये नहीं समझ पाया कि वह एक दूसरे को कैसे समझ पाते थे, अपने भाव कैसे प्रकट करते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। जब भी एक दूसरे को खुशी होती तो वो एक दूसरे को चाटते और उसको सूंघते। कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते, कभी कभी दोनों सींगों से लड़ भी लिया करते, विग्रह के नाते नहीं। विग्रह का मतलब अलग होना। अलग होने के लिए कई बार क्या होता है कि हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं ताकि हम उससे ना बोलें, हमसे उससे वो हमसे दूर हो जाए, हम उससे दूर रहे। ये दोनों दूर होने के नाते नहीं, बल्कि अपने विनोद के लिए, अपनी हंसी मजाक के लिए ऐसा करते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धोल धप्पा होने लगता है। जब हम किसी को अपना दोस्त मानते हैं, जब वो हमारा आत्मीय हो जाता है, हम एक दूसरे से घनिष्ठता होने के साथ एक दूसरे को धक्का पेले कर देते हैं। वो उसको धक्का दे के भग जाता है, वो उसको धक्का दे, कोई गिर भी जाता है फिर भी उठा करके फिर खेलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम वहाँ पर झगड़ा करें, एक दूसरे को गाली निकालें, ऐसा। तो ऐसा ही इनमें था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न का उत्तर हमें देना है। प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद। ठीक है। दोनों बैल किस जाति के थे? पछाही। शायद बड़ी मात्रा आएगी।
अच्छाई। अच्छाई जाति के दिन दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं? चाट कर, सूंघ कर। तीनों प्रश्न हो गए हैं। प्रस्तुत पाठ के गद्यांश का पाठ का लेखक का नाम है प्रेमचंद। और दोनों बैल किस जाति के थे? पछाई के। दोनों बैल आपस में प्रेम को किस प्रकार जताते? चाट कर और सूंघ कर। फटाफट लिख लीजिएगा प्रश्नों के उत्तर। चाहूंगा कि मैं एक साथ हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक साथ करते रहें, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, चौथे और पांचवें। उनके स्वभाव की विशेषता का वर्णन कीजिए। उनका स्वभाव कैसा था? ठीक है, ये डेढ़ लाइन आपको लिखनी है। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने साथ बैठे हुए एक दूसरे की भाषा में विचार विनिमय करते, एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाते हैं, यानी ये इनके दोनों का स्वभाव है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए, चौथे प्रश्न का आपका उत्तर हो चुका है। अब चलते हैं हम पांचवें प्रश्न के उत्तर की ओर। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिनमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति से स्पष्ट आशय स्पष्ट कीजिए। पशुओं में पशुओं में आपसी भाव, पशुओं में भावबोध की क्षमता, क्षमता को मनुष्य नहीं जान पाया। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मात्रा देख लेना। पशुओं में भाव बोध की क्षमता को मनुष्य नहीं जान पाया, कि पशु अपने भाव को बोध कैसे कराते हैं, कैसे करते हैं, कौन किस में कितने दुख हैं, एक पशु किस प्रकार से दुखी है वो दूसरे को कैसे पता चलता है, दूसरा दुखी है तो पहले वाले को कैसे पता चलता है, उसकी ममता कैसी होती है, इसके बारे में जो भाव हैं उनका बोध मनुष्य आज तक नहीं कर पाया। उसको समझ में नहीं आया कि पशु के अपने भावों को कैसे व्यक्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर उसके बारे में जो मनुष्य श्रेष्ठता का दावा करता है, जो मनुष्य तकनीकी में सर्वश्रेष्ठ है, वो मनुष्य आज तक पशुओं आपस में कैसे बातें करते हैं, कैसे अपने भाव व्यक्त करते हैं, उसको नहीं जान पाया है। तो बस आज की हमारी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।